दोस्तों अगर आप DSSP कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पहले बहुत जरूरी है, तब जाके आप एक्चुअल में पता कर पाएंगे कि हाँ किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं इस वीडियो में आपको 4 एक्चुअल आर्ट्स पेपर का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको एक एक क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जो इसका कटअप जाता है 135 से लेकर 40 के अप्रॉक्स जाता है, जो अपने आप में 70% है, राइट। तो अगर आप 70% ला सकते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बिना कुछ बताए सिंपली चलता हूं और आपको इसका पेपर दिखाता हूं। ये हमारे पास है 13/9/2025 का पेपर टीजीटी कंप्यूटर साइंस DSSP, उसका एक्चुअल आर्ट पेपर है। फिर हमारे पास एक और है 12/9/2025 का। फिर हमारे पास एक और पेपर है 12/9/2025 का 1 से 3 बजे वाला। फिर एक और हमारे पास है, इसको मैं ऊपर लेकर चलता हूं, ये भी हमारे पास है 2025 का है, राइट। 2025 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इसमें से चारों पेपर्स में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ किस लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया है और कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। और गाइड मैं एक चीज आपको अभी बता दे रहा हूं कि जितना मैंने अपने पीपीएससी टीआरई के बैच में पढ़ा दिया है, अगर कोई बच्चा है सिर्फ उसको ही पढ़ लिया होगा तो इसमें से 70% क्वेश्चन का आंसर गारंटीड वो सही कर सकता है। जितने लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा 13/9/2025 का पेपर। चलता हूं सीधे कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में नीचे और फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, नीचे चलता हूँ, ऊपर चलता हूँ, ऊपर 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 कंप्यूटर साइंस यहाँ शुरू। चलो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इंश्योर दैट डेटा इज नॉट डुप्लीकेटेड आफ्टर क्रैश रिकवरी। किस मैकेनिज्म में डेटा हमारा क्रैश रिकवरी के बाद डुप्लीकेट नहीं होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन। फिर हमारे पास है एक क्वेरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली अपडेट टू द बिल कॉलम इन द कस्टमर टेबल बाय अप्लाइंग 10% डिस्काउंट। इसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मतलब 1.1, राइट, टू द हाई प्रिविलेज अकाउंट। तो क्या उसमें हम कर देंगे, अपडेट करेंगे, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। फिर हमारा एक क्वेरी वाला ही क्वेश्चन है। फिर हमारा ये है ट्रंकेट वाला, ट्रंकेट के बारे में कौन सा सही है, एक क्वेश्चन है। ड्रॉप टेबल का क्या यूज है, ये सबको पता है। जो टीसीपी है उसके रिलायबल करने से क्यों माना जाता है, क्यों, 3-वे हैंड के लिए। विच आर द बेनिफिट ऑफ थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड का क्या काम है, थ्रेड का काम यह है कि थ्रेड जो होता है क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है। लाइट वेट होता है तो काफी ज्यादा फास्ट उसका एग्जीक्यूशन होता है। चूंकि लाइट वेट होता है तो एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर मैं चलता हूं दूसरे पेपर में, और दूसरे पेपर में चलने के बाद फिर इसके मैं कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में चलूंगा सीधे। और यहाँ सेक्शन में चलने के बाद कंप्यूटर साइंस के देख, विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ टेबल। बोथ टेबल, जैसे बोथ टेबल आएगा फुल ज्वाइन, तुरंत टिक मारना है, कुछ नहीं देखना है। What critical information does the digital certificate contain? डिजिटल सर्टिफिकेट, आज ही मैंने अपने साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी में पढ़ाया है डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में, वही चीजें पूछ दिया गया है डायरेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेजिंग, पेज टेबल मैपिंग का मतलब क्या है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स फॉर जॉर गेट टू आउटपुट 1, इस पे क्या होता है, सेम इनपुट 0 डिफरेंट इनपुट 1। जॉर में क्या होता है, सेम इनपुट सेम 0 डिफरेंट 1, सीधा कंसेप्ट है। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसके अलावा FCFS के बारे में पूछा गया है। तो आप जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे इससे ये पता चल रहा है कि पेज टेबल के बारे में पूछा गया है। फिर हमारे पास विच लॉजिक गेट इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई। जो क्वेश्चन है वो काफी मुश्किल नहीं है, इससे आपको एक चीज पता चल पा रहा हो कि क्वेश्चन है वो काफी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सबसे बनेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक पेपर और देखते हैं, ये भी 2025 का ही है। चलते हैं कंप्यूटर साइंस में सीधे। कंप्यूटर साइंस कहाँ है भाई, हाँ यहाँ। चलो, विच सिंक्रोनाइजेशन टूल हेल्प्स इंप्लीमेंट बाउंडेड वेटिंग। सबको पता है भाई सेमाफोर है। ये 4 ऑप्शन है, सबको कोई आंख बंद करके भी कंप्यूटर साइंस बच्चा से पूछेगा कि सेमाफोर क्या है, सबको पता है सिंक्रोनाइजेशन टूल है, सबको पता है। चलो देख लिया। विच इज नॉट अ वैलिड वे टू इंक्लूड अ कमेंट इन SQL।
कौन वैलिड तरीका नहीं है जिससे हम कमेंट डाल सकते हैं एसक्यूएल में, कौन इनवैलिड स्टेटमेंट है एसक्यूएल स्टैंडर्ड 1999 में, फिर कौन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योर, प्राइवेसी कौन करता है एसएसएल या फिर टीएलएस। आज ही मैंने पढ़ाया है क्रिप्टोग्राफी, मैंने आज ही अपने पेड बैच में पढ़ाया है। अच्छा, इसके अलावा देखो इंटीग्रिटी को कौन इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस, इंटीग्रिटी का मतलब करेक्टनेस, जिसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, जो वैल्यू मॉडिफाइबल नहीं हो, आज ही हमने पढ़ाया है, इसको ही पढ़ाया है। बेस्ट फिट क्या होता है, बेस्ट फिट क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है, कौन सा ऑर्बिट के लिए गलत है। तो आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ है विच टाइप ऑफ आर्गुमेंट डज द क्लोज हैंडल सिस्टम रिक्वायर, क्लोज हैंडल। अब देखो ये जो टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ जाएगा, जो क्लोज हैंडल है इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, क्लोज हैंडल पढ़ना पड़ेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एफसीएफएस डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस टिपिकली कॉल पोर्ट नंबर। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन का जो लेवल है काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन वही है जो कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है। अगर आप इसको 2 से 3 महीना रगड़ के पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, प्लस इंडिया के और भी कंप्यूटर साइंस के जितने पेपर्स होते हैं जैसे एनवीएस, केबीएस, ट्रिपल एसपी, बिहार स्टेट, देखो सबके पेपर का यहाँ सोल्यूशन दिया गया है, जितना शिफ्ट में हुआ है सबका नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने इतने इतना सब दिया गया है। इसके अलावा आपको बिहार स्टेट, बिहार टीआरई, एच टेट, फिर यूजीसी नेट, एक एक पेपर को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आप एग्जाम काफी आसानी से क्रैक कर पाओगे। कंप्यूटर साइंस जो आपका पोर्शन है उसको कर पाओगे, आपको कोई भी 5,000 6,000 का 3,000 का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक चीज और समझो, अब चलते हैं सीधे आपको बताते हैं। और तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या मैंने आपको बताया है कि जितने पेपर हैं इसको सॉल्व करना है। ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे ऐप पे मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर मुझे मैसेज करोगे तो ये पीडीएफ सिर्फ 99 का मिल जाएगा, अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो विद सॉल्यूशन। या फिर अगर आपको हमारे कोर्स से पढ़ना है जिसमें एक एक चीज मिल जाएगा, यूनिवर्सल बैच जो इंडिया के सारे कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है, ट्रिपल एसपी हो, बिहार टीचर, बिहार स्टेट, पीटीएससी, जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हैं सबके लिए टारगेट करके इसको बनाया गया है। आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा अलग अलग कोर्स के लिए। और एक चीज मैं अभी कभी अनाउंस करता हूं कि देखो इस कोर्स को लेकर पढ़ना शुरू करो, और हमारा DSSP जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस, इसका क्लास यूट्यूब पे मैं 3 दिन लूंगा, और बाकी एक बीटीएससी लैब असिस्टेंट, बीपीएससी टीआरई प्लस राजस्थान टीचर, इसका 3 दिन लूंगा। मतलब रोज 7 PM हमारा यूट्यूब पे क्लास आएगा, मंडे से अभी भी आ रहा है यूट्यूब पे 7 बजे रोज एक क्लास आएगा अल्टरनेट डे पे। एक दिन आएगा DSSP के लिए स्पेशल, और एक दिन आएगा इन तीनों के लिए। इसको इतना अच्छा से पढ़ना है, इतना अच्छा से पढ़ना है जितना मैं प्रैक्टिस से ला रहा हूँ। प्लस इस कोर्स में जितने एमसीक्यू हमने कराया है, इस कोर्स में आज तक हमने 2000 एमसीक्यू तो 2000 प्लस एमसीक्यू को तो खुद हमने सॉल्व कर दिया है प्रैक्टिस सेट में, उसको कर लेना है और ये सेशन देखते रहना है। और ये जो पीवाईक्यू का मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है, अच्छे से करना है, मेहनत से करना है, समझ समझ के करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।